नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल आया है कुंडली एनालिसिस के लिए। 10 अक्टूबर 1996 सुबह के 4:44 पर आपका जन्म हुआ है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कन्या लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा आपका सिंह राशि में है। आपकी राशि के मालिक सूर्य देव हैं और आपके लगन के मालिक बुध देव हैं। कुंडली की शुरुआत करते हैं लगन से और लगन में बैठे हुए ग्रहों से कि कन्या लगन की कुंडली काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहलाती है। छठा घर जब लगन के तौर पे उदय हुए होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक मेहनती होता है, या ये कह सकते हैं कि जीवन उससे बहुत अधिक मेहनत कराता है। उसके सामने कुछ ना कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की आती रहती हैं कि वो मेहनत करता रहता है, मेहनत से निखरता रहता है। तो वो स्थितियां अपने आप में यहाँ अच्छी हैं, क्योंकि लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है। बुध इस कुंडली के अंदर बहुत सारी क्वालिटी लेके बैठा है। जैसे लग्नेश लगन में हो, आयु के लिए अच्छा होता है, मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छा होता है। साथ ही साथ लग्नेश लगन में स्वराशि का है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। यानी बुध से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो गई। जब बुध के कारकत्व में वृद्धि होती है तो बुध वाणिज्य होता है। यानी ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखा जोखा रखने वाला, अच्छी याददाश्त रखने वाला, भाषाओं के ऊपर इसकी पकड़ होती है, किसी भी मुद्दे पर तर्क संगत बहस कर सकता है। वैसी स्थितियां ऐसे लोगों में देखी जाती हैं। कोई व्यक्ति सीए बन गया, कोई वकालत के क्षेत्र में चला गया, कोई टैक्स से संबंधित कार्यों में चला गया, ऐसे सब चीज़ों की पकड़ बुध पे होती है। तो बुध अपने आप में बहुत स्ट्रांग है जब लग्नेश लगन में हो और वो दशमेश होकर भी बैठा हो। यानी जीवन में व्यक्ति खुद अपने बल पर कुछ अवश्य और बढ़िया करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी उसका लगन उसको इस चीज़ के लिए कहता है कि भाई मैं तो जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ, और उसको वो करता भी है। साथ में राहु है। जब बुध के साथ राहु हो जाता है तो बुध है बुद्धि का मालिक, और राहु का काम उस पर ग्रहण लगाना। कभी कभी व्यक्ति बिना किसी वजह से भी अपनी भाषण शैली को खराब कर लेगा, बिना वजह बहस कर सकता है। मति भ्रम का कॉम्बिनेशन होता है ये बुध राहु का। यानी अपने आप को ही सुपीरियर समझना, अपने आगे किसी को सीख ना समझना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। तो वो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव बात ऐसी है तो आप उसको दूर कीजिएगा अगर आपको जीवन में अच्छी तरक्की लेनी है। लग्न में सूर्य भी है। अब एक तरफ बुध है, एक तरफ सूर्य है, बीच में राहु है। अब सूर्य राहु के भी निकट है। अब सूर्य द्वादशेष भी है। आंखों से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, कहीं ना कहीं व्यक्ति को आत्मिक चिंतन करने पे मजबूर करता है ये योग। कभी कभी पिता का अच्छा स्वास्थ्य ना होना भी इस कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाता है, या पिता के साथ अच्छे मत के विचार नहीं मिल पाते हैं, ऐसा इन परिस्थितियों में देखा जाता है। बात करता हूं मैं शुक्र चंद्रमा के योग की कि अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि सूर्य पिता का कारक है और शुक्र 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड का मतलब है भाग्य और पिता का स्थान का मालिक द्वादश में। तो वो कॉम्बिनेशंस जो पिता वाला मुझे दिखता है वो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा कि आपके लाभ कमाने का जो मालिक चंद्रमा वो 12वें घर में, आपके कुटुंब और धन का मालिक 12वें घर में, आपके शुक्र भाग्य का मालिक 12वें घर में। शुक्र चंद्रमा के योग को एक शौक पसंद योग कहा जाता है। जब वो 12वें घर में बैठता है तो मैं व्यक्ति को एक चीज़ की हिदायत हमेशा देता हूँ कि भाई साहब आपको कैरेक्टरली बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि कब आपके सामने कैसी परिस्थिति आ जाए, कब आपका रुझान इन चीज़ों के प्रति चला जाए, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति लोगों का आकर्षण होना, सुख सौंदर्य के प्रति आकर्षण होना, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होना भी इन कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। शुक्र चंद्रमा का योग अपने आप में एक लक्ष्मी योग भी है। ये लक्ष्मी योग कहाँ बन रहा है? द्वादश भाव में। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भाग्य जगाना है, बाहर जाओ। लाभ लेना है, बाहर जाओ। घर से दूर जाओ, विदेश जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन
जितना ज़्यादा दूर से जुड़ोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। चाहे विदेश में काम करो, चाहे विदेशी कंपनी के लिए काम करो, वैसा योग यहाँ दिखाई देता है। चाहे दूर के लोगों से जुड़ के काम करो, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। बृहस्पति चतुर्थेश होके चौथे घर में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देता है। घर परिवार का सपोर्ट मिलता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बृहस्पति चतुर्थेश होके चौथे घर में हो तो व्यक्ति को सामाजिक कार्य, जनता से जुड़े हुए कार्य, परोपकार की भावना, राजनीति में इंटरेस्ट हो जाना, वो सब भी ऐसी कॉम्बिनेशंस के साथ देखा जाता है। कुंडली में शनि का केतु के साथ योग अच्छा नहीं माना जाता। शनि को कर्म कारक ग्रह कहा गया। जब वो राहु केतु एक्सेस में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गलत दिनचर्या, गलत कर्म या रोजमर्रा के जीवन में जो वो स्टेप उठा रहा है उसमें गलती करके वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो जब भी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की बात आए उसमें अपने से समझदार व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि शनि आपका पंचम भाव का मालिक भी है, केंद्र में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। इसका मतलब ये एक तकनीकी शिक्षा कराने वाला ग्रह है। यहाँ बुध से दृष्ट है और यहाँ बुध की राशि में बुध से फिर से दृष्ट है। अकाउंटेंसी के फील्ड में चले जाओ, बहुत बढ़िया। सीए के फील्ड में चले जाओ, अच्छा। वकालत के फील्ड में चले जाओ, अच्छा। तो ये कुछ फील्ड ऐसे हैं, बाकी बहुत सारे फील्ड्स हैं। आज के समय में तो हर रोज़ाना एक नई पढ़ाई निकल के आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाँ, व्यक्ति के भीतर इतनी समझदारी है कि उसको अच्छी पकड़ है, वो अपनी शिक्षा बुद्धि के बल पर आगे जीवन में अच्छा कर सकता है। बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति भी यहाँ है। अगर बाद में पढ़ाई करते हुए मैनेजमेंट को भी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, वो सेक्टर भी आपका ठीक ठाक बनता, क्योंकि यहाँ पे बुध बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छा है, बुध भी बहुत अच्छा है। कभी कभी लोग बाग टीचिंग के फील्ड में चले जाते हैं, क्यों आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी अच्छे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे जो है बहुत अच्छी यहाँ दिखाई दे रही हैं। पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में बैठे और नवांश कुंडली में मैं देखूं कि ये जो पंचमे शनि है वो त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है और त्रिकोणेश बुध से दृष्ट है, तो ये धन के हिसाब से तो अच्छा है। ये कॉम्बिनेशंस कभी कभी शिक्षा के दौरान किसी प्रकार के लव अफेयर को भी दर्शित करता है। यहाँ भी पंचमेश शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे सप्तम भाव में, और चंद्रमा सप्तमेश है, वो शुक्र की राशि में बैठा। इन दोनों का राशि परिवर्तन योग है। तो लव और लव के अंदर मैरिज से संबंधित कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टमेश सूर्य इसके साथ सप्तम में बैठा है। तो जरूर आपको जीवन में लव मैरिज के चांस हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी। इतना आसान नहीं होगा आपके जीवन में लव मैरिज होना, लेकिन प्रयासरत लगातार रहते रहोगे तो प्रेम विवाह हो जाएगा। तो मंगल के बारे में बात करते हैं कि नीच का मंगल बैठा एकादश में, एकादश भाव में बैठा हुआ नीच का ग्रह अपनी दशांतर दशा में धन देता है। अचानक से धन मिलना, अचानक से कुछ बड़ी प्राप्ति होना, अचानक से लाभ हो जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। स्थान परिवर्तन करके लाभ मिलना, कभी कभी स्थान बदल के नौकरी दूसरी जगह मिल गई, वहाँ अपने स्थान बदल लिया, प्रमोशन के साथ आपको तरक्की मिल गई, ऐसा दिखाई देता है। मंगल जब नीच का होकर सेकंड हाउस पर दृष्टि देता है, जीवन में व्यक्ति को पैसा इकट्ठा करने पे भी ध्यान देना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं बनना चाहिए और फिजूल बोलना नहीं चाहिए। आपको वर्तमान में मंगल की ही दशा चल रही है। कब से चल रही है? मंगल की महादशा 2018 से, यानी मंगल की दशा में धन मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। अपनी वाणी पर ध्यान रखें, एग्रेशन पे कंट्रोल रखें, वो यहाँ मंगल से दिखाई देता है। दशमांश में मंगल 6th हाउस में है और द्वादशेश बृहस्पति से दृष्ट है, यानी ऐसी दशाओं में व्यक्ति को घर से दूर जाकर काम करने का भी मौका मिलता है। उसके काम के अंदर टूर ट्रैवलिंग यात्राएं होती हैं, और अगर आप प्रयासरत रहें तो आपको कहीं दूर से या विदेश से काम करने का भी मौका मिल सकता है। चलिए, आपने कहा है अबाउट करियर फ्यूचर, मुझे फ्यूचर आपका ठीक दिखाई देता है। ये कोई ख़राब हॉरोस्कोप नहीं है, आप जीवन में अवश्य तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो नौकरी के लिहाज से ही मुझे कुंडली ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। बाकी आगे देखते हैं अभी क्या है। एवरीथिंग अबाउट मैरिज, कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज,
अबाउट लाइफ पार्टनर, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ वाइज मुझे कोई बड़ा इशू इस चार्ट में नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ मैं लव मैरिज के बारे में भी बताया, थोड़ी अड़चनें आएंगी लेकिन हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि शादी होगी कब। बाकी लाइफ पार्टनर के बारे में ज़्यादा जानकारी तो उसी की कुंडली से मिलेगी, आपकी कुंडली से तो सब कुछ पता नहीं लगता। आपको मंगल में शनि चल रही है, यानी अब से लेके 2021 के आखिरी तक भी मैं कह सकता हूँ आपको विवाह का योग चल रहा है, क्योंकि विवाह से संबंधित दशाएं आती जाती रहती हैं। तो फिर मंगल केतु में विवाह नहीं होगा आपका, फिर होगा मंगल में शुक्र में, यानी मार्च 2023 से मई 2024 के बीच जब मंगल में शुक्र आएगी तब आपको विवाह का योग बनेगा। और उस दौरान तो ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लव मैरिज की। वेल्थ कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। आप घर परिवार से भी ईश्वर कृपा से आपको मजबूती मिली है और आप स्वयं के बल पर भी आप जीवन में अच्छा करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मंगल की महादशा तो 2025 में अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद राहु आएगी। राहु लग्न में लग्नेश उच्च के साथ है, अच्छे कॉम्बिनेशन में, और दशमांश में भी बुध की राशि में अच्छा है, यानी राहु की दशा मंगल की दशा से बेहतर होगी। आगे फाइनेंशियल स्थितियाँ अच्छी दिखाई दे रही हैं। फेम मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कब तक। देखिए, फेम प्राप्त करने के लिए आपका लग्नेश अपनी जगह बेहतर है। आप जैसे जैसे कार्य आगे करेंगे वैसे वैसे आपको फेम मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं अप्रैल 25 के बाद आप बिजनेस करने का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में 2 कॉम्बिनेशन पक्के हैं कि वर्तमान में क्या अच्छा रहेगा, नौकरी। वर्तमान में क्या अच्छा रहेगा, अगर घर परिवार में कोई व्यवसाय होता हो और आप उसी में लगे पड़े हो तो वो अच्छा। और आपके हिसाब से आने वाले समय में चाहे खुद का अपना व्यापार हो चाहे फैमिली का व्यापार हो, वो राहु की दशा से अच्छा दिखता है। इन फ्यूचर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मुझे ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज आपको दिखाई नहीं दिए हैं अभी। फ्यूचर में मेरा वर्क प्लेस होम के आसपास रहेगा या कहीं दूर, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई साहब दूर ही दिखाई दे रहा है। जितना दूरी से जुड़ते चले जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा होता चला जाएगा। अगर आप राहु की दशा में बिजनेस नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस दौरान नौकरी भी करोगे तो भी बहुत अच्छा धन कमाओगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। दशाएं वर्तमान में ठीक हैं, थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। अभी ब्रह्मांड में मंगल भी नीच के हो जाएंगे 2 जून से, और 50 दिन तक मंगल के ऊपर मंगल चलेगा। शांत रहने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी से बचिए, क्रोध से बचिए, गलत डिसीजन नहीं लेना है। कोई परिवर्तन आपको अभी आने वाले समय में नहीं करना है। जैसा चल रहा है वैसा चुपचाप चलने दीजिएगा। किसी भी चीज़ के लिए अफरा तफरी में डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो। चलिए, ये तो मैंने आपको जो बातें बताई। अभी हनुमान जी की पूजा पाठ एक अच्छे खासे तौर पे आपको करनी होगी रोजाना। रोजाना आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ऐसा कुछ भी आप निरंतर करें जो आपको ठीक लगे। साथ ही साथ पन्ना रतन आप जरूर धारण कर लीजिए। एक पन्ना रतन सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में आप हमसे प्राप्त कीजिए, हम आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफाइड स्टोन, और बताएंगे किस दिन किस तरीके से आपको वह धारण करना होगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।